शिवांगी जी, ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी को माँ ललिता के दर्शन हुए थे कश्मीर में, उसके बाद जी। ही उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी। जी बिल्कुल। तो ये सौंदर्य लहरी क्या है और इसको भी क्या कुछ पढ़ने का महत्व है? सौंदर्य लहरी माँ का जो सौंदर्य वर्णन है वो है सौंदर्य लहरी में। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। और मैं तो फिर सबसे पहले कहती हूँ ना कि उसको सुनो, क्योंकि सुन के आपको पता चलेगा। आप सुनेंगे बार बार किसी चीज़ को, अगर हम सॉन्ग को ही सुनते हैं तो हमें वो याद हो जाता है। हाँ। तो पहले आप सुनना स्टार्ट करो। सौंदर्य लहरी के दो भाग हैं, आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी। तो आप आनंद लहरी जब सुनेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो प्लेजर आ रहा है माँ के लिए। और सौंदर्य लहरी, तो अब जब सौंदर्य लहरी को हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो माँ के एक एक रूप का इतना सुंदर तरीके से शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है कि जो पूरी तरीके से माँ के भक्त हैं। सौंदर्य लहरी को जब हम पढ़ेंगे ना, और अगर आप पूरी भक्ति के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा जो शंकराचार्य जी को दर्शन हुए, हो सकता है कि माँ की भक्ति और आपके भाव इतने प्रबल हो कि माँ आपके समक्ष आ जाए। अब समक्ष आने का मतलब ये नहीं होता कि वो मेरे और आपके जैसे समक्ष आ गई। समक्ष आने का मतलब होता है जब आप ध्यान में बैठे होगे, मेडिटेशन में बैठे होगे, तो माँ का पूरा साक्षात्कार हो जाएगा। और वही सुंदर तरीके से, क्योंकि ये अनुभव एक बार मुझे भी हुआ था माँ का। माँ जब आप मेडिटेशन में हो ना, माँ पूरे अपने सौंदर्य रूप में, एक बहुत तेज प्रकाश, और माँ का वो रूप, वो एक सेकंड के लिए ही होती हैं ये सारी चीज़ें। तो शंकराचार्य जी को तो वो साक्षात उन्होंने दर्शन दिए थे। तो उस लेवल पर अभी हम आम मानव नहीं हो सकते, उनकी कितनी साधनाएं, कितने तप रहे थे। ठीक है। तो लेकिन हाँ, मुझे साधनाओं के दौरान मुझे भी एक अनुभव हुआ था, आज से 1 डेढ़ साल पहले की बात है, कि जब मेडिटेशन में थी तो एक सफ़ेद बिल्कुल रोशनी पुंज, बहुत तेज लाइट, और फिर वहाँ माँ बहुत सुंदर तरीके से। तो माँ का जो है ना पूरे जैसे कहते हैं ना सारे आभूषण पहने हुए। तो आप भी सुन के देखना, सौंदर्य लहरी जब आप सुनेंगी ना तो माँ का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। और मैं कहूँगी कि जो भी माँ ललिता के भक्त हैं वो तो इसको सुनते ही हैं, उसके अलावा भी इसको आप सुने, इसको आप पढ़ें, इसके हिंदी भावार्थ को पढ़ें। बहुत ही सुंदर तरीके से माँ के बारे में बताया है। आनंद, जैसे मैंने बताया ना सौंदर्य लहरी है तो इसमें आनंद लहरी है। शुरू के जो 40 श्लोक हैं वो आनंद लहरी के हैं, बाद के जो है वो सौंदर्य लहरी है। पूरा नाम इसका सौंदर्य लहरी है ही। तो आनंद भी आएगा और सौंदर्य भी आएगा, और वो सारी चीज़ें आपके अंदर भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। जो मैंने कहा ना, माँ पीस देती हैं, प्रॉस्पेरिटी देती हैं। तो जब आप इसका पाठ करेंगे सौंदर्य लहरी का, तो आप में सौंदर्य भी आएगा, साथ ही जो हमने कहा ना आत्मिक शांति और आनंद, वो भी आएगा। आप खुश रहने लगोगे, किसी भी अवस्था में आपको आनंद आने लगेगा। समाधि की उस अवस्था में आप पहुंच जाओगे। दुर्गा सप्तशती में भी मैं बता देती हूँ, देव्य अथर्व शीशम है, उसका पाठ करने से आपकी वाक सिद्धि होती है। और वो माँ ललिता के ही उसमें बीजाक्षर हैं सारे। जब हम कवच अर्गला कीलक पढ़ते हैं उसके बाद है देव्य अथर्व शीशम। तो उसको जब आप हिंदी में पढ़ना तो उसमें देखना माँ ललिता के जो बीजाक्षर हैं, पंचदशी मंत्र है, वो भी उसमें दिया गया है माँ ललिता का। आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, मंत्र आप जाप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, वो गुरु ही देगा, वो फिर आपको दीक्षित होना पड़ेगा, श्री विद्या की दीक्षा लेना पड़ेगा। लेकिन आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, वाक सिद्धि होती है, माँ की कृपा बनती है। और जैसे मूलाधार से वो शक्ति जो चल रही है ना, तो आप जब शक्ति को अगर खींचकर विशुद्धि तक भी ले आए तो आपको वाक सिद्धि हो जाती है। तो माँ ललिता ये सब कुछ कराती हैं। अगर माँ ललिता की आप साधना में जा रहे हो, अब मैं साधना की बात कर रही हूँ, अगर माँ ललिता की आप साधना में चली गई, और इतनी कठिन नहीं है, आप रात्रि में कर सकते हो आराम से बैठ के, तब आपके लिए सब कुछ प्रदान करेंगी माँ। रूप भी देंगी, यश भी देंगी, वैभव भी देंगी, और धन भी देंगी, सब कुछ प्रदान करेंगी। तो अब जैसे सप्तशती में एक और पीछे है, उसमें माँ का वर्णन दिया गया है। और जो दुर्गा जी के 32 नाम हैं उससे पहले है वो त्रिपुर सुंदरी रहस्य, पूरा उसमें दिया गया है। आप वो पढ़ें, माँ का कैसे कैसे उसमें श्रृंगार किया गया है वो पूरा बताया गया है। अगर आप ये सब चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो डेली रूटीन में आप उनको पढ़ सकते हैं। क्योंकि सप्तशती की वो जो पाठ मैं बता रही हूँ, उसके लिए आप गुरु से गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए दीक्षित होने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं डेली। तो माँ के नाम जप करो, किसी भी प्रकार से माँ का नाम सुनो आप। तो माँ का नाम सुनने से ही आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमारा पॉडकास्ट जब से लोग देखें, अगर शुक्ल पक्ष है तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, पूर्णिमा तिथि से अपने घर में माँ त्रिपुर सुंदरी माँ का फोटो लगाएं। श्रीयंत्र अगर पहले से मौजूद है तो आप उसको अभिमंत्रित, पहले से ही है वो चार्ज, पहले से ही है, आप उसकी पूजा डेली कुमकुम उस पर अर्पित करना स्टार्ट कर दें। आप पूरा सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, श्री माता ललितांबिका, श्री माता पहला वर्ड है ललिता सहस्त्र नाम का, और ललितांबिका आखिरी शब्द है।
इतना बोल के भी आप कुमकुम अर्पित करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे आपके घर में माँ लक्ष्मी की ऊर्जा किस प्रकार से कहते हैं ना गति पकड़ती है, आप खुद देखेंगे। तो ये आप नवरात्रियों में कर सकते हैं, माँ की पूजा कर सकते हैं। पूजा अगर कर रहे हैं तो सुबह भी कर सकते हैं, सांध्य काल में भी। अगर किसी को साधना में जाना है तो फिर वो रात्रि का समय है, क्योंकि वो शांति का भी होता है और जो त्रिकाल संध्याएं हमारी होती हैं उसमें रात्रि वाली ये जो हमारी समय है, प्रहर की पूजाएं होती हैं, तो इसमें वो समय बहुत अच्छा रहता है। त्रियमा काल होता है, उसमें साधनाएं अच्छे से होती हैं। माँ ललिता के बारे में आपने दी जानकारी दी शिवांगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।